पागल हो गया तुम। पता कब गया था? अक्टूबर में गया था पिछले साल। मम्मी कह रही आ जाओ। इस टॉपिक का मतलब बताइए। मान लीजिए आपके सामने रिफ्लेक्ट हो गया अचानक यूपीएससी में। इफ यूथ न्यू इफ एज जस्ट सिंपल मीनिंग में मतलब बताइए, सिंपल मीनिंग ये सब बताइए। सोचिए ये पीवाई की वजह से कल खतरनाक आपको तो पूछा था उसे। बस इतना ही है, बस इतना ही है। हाँ इतने क्वेश्चन नहीं पूछते देखिए, तभी तो भाई इसमें क्या है ना कि मैं 3 लोगों को चेक करवाया हूँ। एक सुगम सर को चेक करवाया था, एक कन्वर्ट आया इसको, सबने अपना भी दिया है, इसलिए आप आज सब अपना भी दो चीज से रिलेशन कर रहा है। नहीं मतलब मेरे ऐसे के बारे में अलग दिया है, मेरे सब कुछ सेम ही है, पर मेरे ऐसे को लेकर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि आप डाइवर्ट हुए कि नहीं। मुझे लगता है ये कह रहा है कि यूथ को लगता है उनको सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन एज के बेसिस पर ही, मतलब बढ़ती एज के साथ लोग सीखते हैं, ऐसा कुछ है रिलेशन। बोलिए आप बोलिए। अब ऐसा एक्सप्रेशन देते लगता है जैसे कि मतलब नहीं सही बोल भी रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। मैं कंक्लूजन बाद में बताऊंगा, पहले इनका देख लो। देखिए अभी बोल दोगे सही है फिर ये क्या बोलेंगे, इसलिए पहले इनका देख। ज़्यादा लोग इस शकल देखते समझ में आता है कि क्या कोई कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। हाँ बोलिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत क्या important लिखा होता हुआ है। है? मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो गया तो आंसर ही पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में। नहीं अभी आंसर नहीं पढ़ना है भाई, मेरा भी गलत हो सकता है। मैडम का देखते हैं कितना दिमाग चलता है। इफ यूथ न्यू इफ एज कोड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे इंस्पेक्टर, तो कैसे करोगे, कैसे जोड़ोगे? हाँ अब भाई उसमें तो केवल 1 मिनट टाइम रहेगा आपको ऐसे में सोचने के लिए, थोड़ा आपको लिखने करने पड़ेगा। 15 मिनट जाता है। हाँ वही ना, वही है ये और वो उसी में आपको कोट भी ऐड करना है, हर डायमेंशन ऐड करना है, एग्जाम्पल सेट करना है, तो चैलेंजिंग है वही तो। तभी तो ऐसे स्कोरिंग भी है और वो डाउन ग्रेडिंग भी है वो ऐसे। मेरे ख्याल से ये उसकी बात कर रहा है ना कि मतलब एज, जैसे कि एज नोज बेटर देन द यूथ थिंक दे न्यू एट दैट। वही बताइए, तो मैं बोला कुछ नया बोलो। हिंदी में बताइए सिंपल मीनिंग क्या है। हिंदी में तो है ये। नहीं हिंदी इंग्लिश बोल के मेरे को बाईपास मत कीजिए, इसलिए बताइए हिंदी में बताइए प्योर मीनिंग। अंग्रेजी नहीं आती। नहीं मतलब जो है ना भाई मेरे को सिंपल वो क्या है ना कि इधर उधर बोल के है ना, बोल दें कि नहीं मैं यही बोलना चाहती थी, इसे बोले हिंदी चलिए बोलिए। मैडम बताइए, हिंदी में बताइए। हाँ अरे मैं ये कह रही कि सारी चीज़ें एज के हिसाब से समझ आती है, लेकिन यूथ जो है उसको लगता है कि उसे अभी समझ में आ रहा है, तो उसको सब कुछ समझ में आ मैं रहा इसको और है, थोड़ा लेकिन कुछ कंसाइज कर चीज़ें सकता एज हूँ के थोड़ा। साथ हाँ समझ आती कंसाइज कीजिए। क्योंकि देखिए हैं, कुछ चीज़ें एज के साथ समझ। एक ऐसी एज आती है, फेज आता है यूथ, जब खासकर यूथ कहें तो टीनेजर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, उनको ये लगता है कि सारी चीज़ें उनको दुनिया सारा सब कुछ पता है, उनके पीयर ग्रुप सब कुछ है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, एज की बेसिस पर नहीं चलते, वो बड़ों की बात नहीं सुनते, उनको लगता है हर कुछ उन्हें पता है। खासकर ये बात कर रहा है यूथ की। यूथ में देखा जाए तो एक एज होती है जैसे कि 18+ वाले, ठीक ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्हीं टीनेजर्स कितना और explain कर 25 ईयर्स के बीच वाले लोगों की बात कर रहा है। इनको लगता है कि हमारे लिए केवल तकलीफ है दुनिया में, हमें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ मिल रही है, बाकी लोग झेले ही नहीं है। भावनाओं में बन गए तुम। देखिए अब बताएं, ठीक है मतलब वरना हो कुछ चीज़ें समय के साथ आती हैं। देखिए जानते क्या है, ये जो अगर आप लोग थोड़ा सा ग्रामर में जाए ना, बोलते हैं ना कि काश मैं इंडिया का प्रधानमंत्री होता, तो इसको बोले इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विश आई कुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई विश आई कुड Could बी। have been होता। हैव मतलब होता, हैव बीन क्या होता है? होता भी। गूगल में डालिए, मैं बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? आई विश आई कुड हाँ हैव बीन ही तो बोला था पागल, हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है, थोड़ा सा ठीक कीजिए तो। मैं ठीक है, फिर से ट्राई मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि आई विश आई कुड हैव बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड बीन लगेगा। आप बताइए बता दिया आप क्या? क्या आई विश आई कुड हैव बीन? नहीं नहीं, आई विश आई कुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसी चीज़ें होंगी यार, कुड, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहकर बातें कर रहे हो वहाँ पर। मैं तो बताएं आगे। आई विश आई बारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई वो
ये यही कंडीशन है जहाँ पे आई के साथ हमेशा वर लगता है, बाकी आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉच। क्योंकि ये अपने अतीत में जा रहा है ना सुनिए। कि काश मैं होता, भाई नहीं, वो सोच रहा है कि काश मैं होता तो आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो तो काश- यहाँ पे जो है ना इफ जो लगाया है ना, ये बोल रहा है कि काश अगर यूथ जानता, ये खत्म हो गया सेंटेंस। दूसरा, काश यदि बूढ़े लोग कर सकते। तो कहने का मतलब ये कहना चाहता है ये कि जब आदमी यूथ होता है तो उसके पास एनर्जी होती है लेकिन नॉलेज नहीं होता है, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके पास नॉलेज होता है और एनर्जी नहीं होती है। ये कहना चाहता है बेसिकली। लेकिन ये पकड़ना ये अलग बात है, ये इसमें बात ये है नहीं, आप कंक्लूजन जो चाहो वो निकाल सकते हो उसमें से। नहीं, इसका ये निकलेगा, सबका समरी यही है, लेकिन क्या है मैं थोड़ा सा आवाज़ में डाइवर्ट हो गया हूँ। टेक्निकल आप जा रहे हैं, हम लोग सिंपल बोल देते, कुछ चीजें उम्र के साथ आती हैं और यूथ नहीं उम्र के साथ आती हैं, लेकिन जो आपने ये वाला जो पार्ट इन्होंने कहाँ बोला समझा ना, है? जो बुरा वाला इन्होंने बोला ना, ये बोला गया है ताकि इस पर आंसर लिखा जा सके, लेकिन मेन मतलब ये सेंटेंस बोल ही नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से समझ में कुछ चीज़ें नहीं आ यार, रही तो है। हाउ विल यू गेट टू नो, तो इसलिए उनको बताना पड़ रहा है यार। जो अब यू फीफ करके तो आप पहली बार इसको पढ़ते हैं तो आपने मैंने कोई व्यक्ति क्या लिख बोलता? ये मेरा टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है, ये उसमें लिखा था, सुनना है इसमें मैंने ये लिखा, तभी तो बोल रहा देखो ना, अब इसके आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट कैसे किया, देखिए मैंने इसमें ये बताया है कि वंस अपॉन द टाइम देयर वाज ए पर्सन नेम्ड चुन्नू, है ना, तो नाम फल चेक कर दिया हूँ जानबूझ के, नेम चुन्नू, है ना, हु वाज बोर्न टू मिडिल क्लास फैमिली एंड स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ एज ए यूजुअल वे। Initially, when he was young, he do not know the truth of life, what to do. So he started wasting his time and energy in unproductive work. With passage of time, when he became old, he realized his mistake and wanted to do those things which he could not do in his youth stage. But that time he had lack of energy because in old age, so could not utilize his experience and knowledge. The paragraph above mentioned shows that the youth lacks experience and knowledge to lead a better life, while the old lacks capacity and energy to perform their task efficiently. In this essay now we will discuss उत्पयाद ला गया। तो बेसिकली यहाँ मतलब मैंने क्या बताया है, हाँ, ये इसको ही समझना। हाँ समझाया नहीं, दोनों को कनेक्ट किया ताकि इस पर आंसर लिखा जा सके।